हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एज रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी आइज़ में। जैसे कि हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमें आई रिलेटेड प्रॉब्लम होने के या फिर उसकी वजह से हमारी आई में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कुछ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ग्रोइंग एज के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। साथ ही आपको कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको जिससे कि आपको एज रिलेटेड जो आई प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी जल्दी फेस ना करनी पड़े। जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ में चेंजेस आते हैं, तो सेम हमारी आई हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता चल सके पूरा डिटेल में आई रिलेटेड आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आई रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे मोस्टली जो बहुत ही कॉमन आई प्रॉब्लम है वो होती है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने में प्रॉब्लम होती है। नज़दीक ऑब्जेक्ट की तरफ हमारी आई प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती हैं। तो ये कॉमन है प्रेसबायोपिया, स्पेशली 40 ईयर्स से प्रेसबायोपिया हो जाता है। आपने देखा भी होगा जैसे अगर आपकी मदर या फिर फादर हैं, स्पेशली अगर हम आपकी मदर की बात करें तो उन्हें नज़दीक में काम करने में प्रॉब्लम होती है। स्लाइटली अगर उनको दिक्कत महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, बट हाँ अगर उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट नज़दीक के देखने में दिक्कत होती है। फादर हैं तो भी उनको नज़दीक देखने में, जैसे अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ती हों तो उनको न्यूज़पेपर की स्मॉल लेटर क्लियर दिखाई नहीं देते होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेसबायोपिया में। प्रेसबायोपिया में ट्रीटमेंट यही होता है कि नज़दीक का चश्मा पहनना होता है उनको, और नज़दीक का चश्मा पहनते हैं तो उनको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं। साथ ही ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे नज़दीक का नंबर बढ़ता जाता है। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि 40 ईयर्स के बाद में लगभग सभी को चश्मा होता ही है, सभी चश्मा पहनते हैं। बिकॉज उससे पहले दूर का नंबर भले क्लियर हो बट नज़दीक का नंबर तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आता ही है। उस कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। सेकंड जो मोस्टली एज रिलेटेड है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी आई में मैकुला होता है। मैकुला हमारी आई विजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैकुला हमारे सेंट्रल विजन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो ऐसे में अगर आपका मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम है तो आपका सेंट्रल विजन प्रॉपर नहीं होगा, आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी बिकॉज उसमें सेंट्रल विजन रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे आपकी मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये एक एज रिलेटेड डिजीज है, तो जैसे एज बढ़ती है वैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने का रिस्क रहता है। नंबर नेक्स्ट जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है कैटरैक्ट। मोतिया आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मोतिये का ऑपरेशन भी करवाना होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आई में लेंस होता है
वो ओपेक हो जाता है। कैटरेक्ट में हमारी आई का जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कैटरेक्ट में फिर फाइनल यही होता है कि लेंस को चेंज किया जाता है, जो ओपेक लेंस है उसे निकाला जाता है और उसकी जगह पे न्यू लेंस फिट किया जाता है। और वो जब तक हमारी आई से हम देखते हैं तब तक वो लेंस हमारी आई में रहता है। ये लास्ट ट्रीटमेंट होता है कैटरेक्ट का। पहले कैटरेक्ट भी 40 इयर्स के बाद ही आता था, बट अभी कुछ लोगों में 30 के बाद भी कैटरेक्ट होने का रिस्क है। इसका रीज़न ये है कि सनलाइट का जो एक्सेसिव एक्सपोजर होता है वो भी कैटरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसकी वजह से भी हमें कैटरेक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से आजकल एज से पहले भी कैटरेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट एज से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ द साइट भी बोला जाता है, बिकॉज इसका कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। मीन्स ना तो आई में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ना इरिटेशन होती है, पता ही नहीं चल पाता है, सडन विजन लॉस हो जाता है या फिर आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तब चेकअप करने पे पता चल पाता है कि ग्लूकोमा है। और ये भी एज रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो हमारी आई से ब्रेन को सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से हम इमेज बन पाती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ग्लूकोमा में हमारा विजन लॉस होने का रिस्क होता है, और ग्लूकोमा अगर ठीक नहीं हो पाता है तो विजन लॉस होने का पूरा रिस्क होता है। इसको चेक किया जाता है कि हमारी आई में जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं कि हमें ग्लूकोमा है या नहीं है। अगर ग्लूकोमा होता है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद में उसे हम क्योर कर पाते हैं। इसके बाद में जो एज रिलेटेड है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनका शुगर लेवल हाई होता है, उनकी जो रेटिना होती है उसकी ब्लड वेसल्स रैप्चर होने का, डैमेज होने का रिस्क होता है, उसे ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और इसके अलावा आई रिलेटेड अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एज के साथ में हो सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें से कोई प्रॉब्लम हो आपको, या फिर अपनी आईज को हेल्दी कैसे रखें जिससे आपको एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स आपको जल्दी ना हो, मीन्स एज से पहले ना हो। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको ऐसे फूड लेने चाहिए जो आप अपनी आई हेल्थ को मेंटेन करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आइज़ के लिए बेस्ट है, तो आपको वो उसकी डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई हमारी आइज़ के लिए, विटामिन सी बेटर रहता है, तो वैसे में आपको लेनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी आई हेल्थ मेंटेन रहे। इसके अलावा आपको एक हैबिट रखनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार आई चेकअप करवाना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको कुछ भी आई में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर आपकी डायग्नोस हो जाएगी, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी और उतनी इजीली से वो क्योर हो जाएगी। अगर आपकी आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, उसके बाद में आप उसको ट्रीट करवाते हो तो उसे ट्रीट करना मुश्किल होता है। इवन कुछ केसेस में ट्रीट भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपको एक हेल्दी हैबिट आइज़ के लिए अपनानी चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर, फादर या जो भी हैं, उनका आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। आपको खुद का भी करवाना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनका भी आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, बिकॉज आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी एज में हो सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर आईज। थैंक यू।